नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 10 जुलाई रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 25 साल बाद गुलाबी नगरी जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल और राज्यों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में गृह मंत्री के अलावा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, पंजाब के राज्यपाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा अलग अलग राज्यों के उपराज्यपाल और मंत्री भी शामिल रहे। बैठक में विभिन्न राज्यों के 14 एजेंडों पर चर्चा की गई। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने पेयजल, सिंचाई, उद्योग के लिए जल संसाधन की कमी का जिक्र करते हुए जल संबंधी मुद्दों के समाधान की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता जताई। इसके अलावा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य का एक अतिरिक्त पद राजस्थान के लिए सृजित किए जाने की भी मांग रखी। हालांकि बैठक में इसको लेकर सहमति नहीं बन सकी। राजस्थान सरकार ने अमरनाथ यात्रा में आई प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले राजस्थानी श्रद्धालुओं के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए सहायता देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आपदा में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और घोषणा की कि इस आपदा में जान गंवाने वाले राजस्थानी श्रद्धालुओं के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। सड़क हादसों की कई वजह होती हैं, इनमें टायर का खराब होना भी एक बड़ी वजह है। हाल ही में सरकार ने एमवी एक्ट यानी मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किए हैं, जिसमें सबसे बड़े बदलाव टायर और उसकी डिजाइन को लेकर किए गए हैं। देश भर में 1 अक्टूबर 2022 से नए डिजाइन के टायर मिलेंगे। वहीं 1 अप्रैल 2023 से सभी गाड़ियों में नए डिजाइन के टायर लगाना जरूरी होगा। पेट्रोल डीजल की बचत के हिसाब से सरकार टायरों के स्टार रेटिंग का भी एक सिस्टम ला रही है। अभी भारत में बिकने वाले टायर की क्वालिटी के लिए BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नियम है, लेकिन इस नियम से ग्राहकों को टायर खरीदने के दौरान ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती है जिनसे उनका फायदा हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रियाओं का सिलसिला धीरे धीरे खत्म हुआ है और जिन युवाओं ने नौकरियों के लिए परीक्षाएं दी हैं, उन परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं किए जा रहे हैं। सुश्री वाड्रा ने कहा कि वर्ष 2018 में जो बच्चे SSC GD परीक्षा की भर्ती में शामिल हुए वे सत्याग्रह कर रहे हैं और उनके पांव में छाले पड़ गए हैं, लेकिन सरकार पसीज रही है और भर्तियों पर लगे ताले नहीं खुल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार सायं को जयपुर के राजभवन में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। शाह ने मिश्र से करीब 1 घंटे तक संविधान, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा आदि पर विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल मिश्र ने इस दौरान गृह मंत्री श्री शाह को राजभवन परिसर में बन रहे संविधान पार्क और संविधान जागरूकता के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। शाह ने राजभवन में संविधान पार्क को देश भर में अभिनव पहल बताते हुए संविधान जागरूकता के लिए श्री मिश्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संविधान सर्वोच्च विधान है, इसके प्रति समर्पण भाव जरूरी है। राजस्थान में अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड 1 अगस्त से गीर बछड़ियों का सीमन वितरण करेगी। गीर में अजमेर जिले को आदर्श बनाए जाने की योजना है। डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने पत्रकारों को बातचीत में बताया कि कई वर्षों के अथक प्रयासों के बाद हमें ऐतिहासिक सफलता मिली है और हम आगामी 1 अगस्त से गीर बछड़ियों के सेक्स सॉर्टेड सीमन का अजमेर जिले में वितरण प्रारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए गुजरात मेहसाणा डेयरी से 5000 सीमन डोज खरीदा जा रहा है, जिसकी प्रत्येक की कीमत 690 रुपए है। इसमें से 500 रुपए का अनुदान अजमेर डेयरी देगी और 190 रुपए पशुपालकों द्वारा किया जाएगा। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर की ओर से 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को अब अपनी TC और मार्कशीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब TC भी मिलेगी और दूसरे स्कूल में एडमिशन भी। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर ने प्रदेश भर में आयोजित की गई 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा की मार्कशीट्स स्कूल लॉगिन पर अपलोड कर दी गई है। संस्था प्रधान स्कूल लॉगिन से मूल अंक तालिकाएं निकालकर अब बच्चों को दे सकेंगे। जयपुर कलेक्टर कार्यालय में पहले योग कलेक्टर से मिलने जाते थे तो उन्हें कार्यालय के बाहर रोक दिया जाता था। बाहर बैठे कर्मचारी आने वाले लोगों से कलेक्टर से मिलने का कारण पूछते थे
फिर लोग पर्ची लेकर अपनी बारी का इंतजार करते थे और बारी आने पर कलेक्टर से मिलते थे। लेकिन अब जयपुर कलेक्टर कार्यालय में ऐसा नहीं है। अब कलेक्टर कार्यालय का नजारा बिल्कुल बदल चुका है। अब कलेक्टर कार्यालय में आने वाले लोगों को कलेक्टर से मिलने के लिए बाहर बैठकर इंतजार नहीं करना पड़ता है। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने अपने कार्यालय के दरवाजे को खुलवा दिया है। कर्मचारियों से कहा गया है कि जब तक वह कार्यालय में रहें तब तक दरवाजा बंद नहीं किया जाए। सीकर में अपराधों में मौके से सबूत एकत्र कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए प्रदेश में शुरू की गई मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जांच 3 माह बाद भी सीकर पुलिस लाइन से बाहर नहीं निकल पाई है। यूनिट के लिए जिले में आई तीनों लग्जरी गाड़ियां एक ही स्थान पर खड़ी हैं। इनमें अभी तक ना तो स्टाफ की तैनाती हो पाई है और ना ही पूरे संसाधनों का जुगाड़ हो पाया है, जबकि इन वाहनों को सीकर सदर, फतेहपुर सदर और नीम का थाना सदर थाने में तैनात किया जाना है। सिरोही के मंडार कस्बे में नकली घी का कारोबार धड़ल्ले से होने लगा है। क्रीम की कीमत से सस्ता घी बेचने के इस कारोबार पर महकमे की मेहरबानी और कमजोर कार्रवाई के चलते लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गुजरात से नकली घी के तार जुड़े हुए हैं और राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों में भी यह कारोबार फल फूल रहा है। अज्ञात कई वाहन चालक होटलों व ढाबों पर 400 रुपए किलो की रेट पर सस्ता घी बेचकर चलते बनते हैं। यहाँ भी गुजरात से चोरी छिपे क्रीम बेचने आते हैं, जो दूध डेयरी वाले सस्ते दामों पर खरीदते हैं। भीनमाल व तहसील के गांवों से भी ऐसा घी कस्बे में उड़ेला जा रहा होने के चर्चे हैं। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं के लिए सरकार ने 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू किए हैं। इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके खिलाड़ियों का पुनः रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ 29 अगस्त से होगा। जिले में 68,000 से अधिक खिलाड़ी पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करने की घोषणा की थी। खेलों का शुभारंभ 29 अगस्त को होगा। खेलों में भाग लेने के लिए RGOK पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जारी है। बाड़मेर सिटी के पब्लिक पार्क में सुबह से रात तक बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे घूमने, योगा करने के लिए आते हैं। पार्क में फोटोग्राफी करने वालों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। लोग भी परेशान थे। इसको लेकर एंटी रोमियो पुलिस लगातार पार्क पर निगरानी रख रही है। शनिवार को रोमियो टीम ने कैमरामैन लड़कों के डिजिटल कैमरे को जब्त करके 2 युवकों को पूछताछ के लिए कोतवाली थाने ले गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने वर्ष 2024 में अपनी शाखाओं की संख्या लगभग दोगुनी करने का संकल्प दोहराया है। RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने झुंझुनू में RSS की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक के समापन के बाद आज यहां पत्रकारों को बताया कि बैठक में संकल्प दोहराया गया कि 2024 में RSS की शाखाओं की संख्या लगभग दोगुनी करनी है। फिलहाल देश में 56,000 शाखाएं संचालित की जा रही हैं, जिसे 1 लाख करना है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज को 33 नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिले हैं। इनमें 1 प्रोफेसर समेत 32 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इससे डूंगरपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी और मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा। राजमहल की ओर से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 300 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। इसमें डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज को 33 डॉक्टर मिले हैं। ये सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के आने से डूंगरपुर में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। राजस्थान के अजमेर से जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालु सकुशल लौट आए। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की दिल दहला देने वाली त्रासदी से सकुशल लौटे 5 यात्री राजेश माथुर, राजेंद्र सिंह, प्रकाश शर्मा, विकास जैन, निरंजन कुमार 2 जुलाई को अजमेर से बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए थे। अधिक बरसात और मौसम की खराबी के कारण अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 5 जुलाई को यात्रा स्थगित कर दी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।